पहला सवाल ले लेते हैं। उदय का सवाल है, वो पूछ रहे हैं ओबरॉय रियलिटी के बारे में। उनके पास ओबरॉय रियलिटी के शेयर्स हैं जो उन्होंने 1900 रुपए के भाव पे लिए हैं। मैम, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा थीम बता देता हूँ कि मार्केट में थीम क्या चल रही है। देखिए, आपने जितने स्टॉक्स बाय किए हैं उन हम्म। स्टॉक्स में अब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिनमें प्रॉफिट आ रहा है, जिनमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, खड़े हुए हैं, उनसे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप जो है वो यहाँ से फिसलते हुए नजर आएंगे। अब फिसलेंगे कितना? लगभग 3 से 5% फिसल सकते हैं। ओवरऑल रियलिटी देखते हैं तो रियल्टी के पूरे काउंटर में मैं आपको बताऊं तो आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही करिए, चाहे वो रियल्टी, रेलवे, डिफेंस, ये 3 काउंटर और पीएसयूज। पीएसयूज में फ्रेश बाय आने वाले आज और कल में बिल्कुल नहीं करना। मंडे को देखेंगे कि क्या बाय करना है। इस लेवल पे अगर ओबेरॉय रियल्टी को देखते हैं तो जल्दी आप 1750 का लेवल देखते हुए नजर आएंगे। थोड़ा पुल बैक आएगा। 1897 चल रहा है, 1920 से ऊपर फिलहाल मार्केट नहीं जाएगा। बेटर है आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को बाहर निकाल लें इस हफ्ते के लिए। मैं ये पूछ रही थी, आप आजकल पीएसयूज के अगेंस्ट क्यों हो गए? नहीं, देखिए मैम, क्या होता है, हर एक का समय होता है, हर एक का टाइम होता है। कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाएं। जो चल रहा हम्म। है उस पर चढ़ जाइए, जो उतर रहा है उससे उतरना शुरू कर दीजिए। पीएसयूज हम्म। में हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका पूरा कंप्लीट ट्रेंड डाउन है, लेकिन ओके। अगर एज अ इन्वेस्टर और एज अ मैं ट्रेडर अगर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है मैं वही लेने की कोशिश करता हूं। और इस समय के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ सेक्टर ही चलते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, ऑटो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, ऑटो ऑक्सिलरीज स्टेबल हुए हैं, सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल हुआ है, एफएमसीजी प्रोडक्ट स्टेबल हुए हैं। बाकी कंपैरिजन करें, चाहे बैंक्स हो, आईटी हो, मीडिया हो, मेटल हो, फार्मा हो, सर्विस इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इन सभी पे कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। तो चाहे आप, या तो आप बने रह सकते हैं कि ठीक है वापस नीचे आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वापस ऊपर आने में टाइम लगेगा, लेकिन आज के टाइम की इंपॉर्टेंस है। आजकल जितनी तेजी से कार के मॉडल चेंज हो रहे हैं उतनी तेजी से ट्रेडिंग आइडियाज भी चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट के ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बना के चलें, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही। अगला सवाल ले लेते हैं। सुमेर का सवाल है। सुमेर का वो पूछ रहे हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 900 के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं, और दूसरा है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, 800 के भाव पे एक्यूमुलेट किए हैं। दोनों पे आपकी सलाह मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं बेचूं या होल्ड करके रखूं, या फिर एवरेज की भी आप सलाह दे सकते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया फिलहाल मेरी एवरेज की कोई भी रिकमेंडेशन इन स्टॉक्स पे नहीं है, बल्कि बेचने की रिकमेंडेशन है। ब्रिगेड की बात करें तो एक ब्रिगेड ही ऐसा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद गिरा है, लेकिन और गिरावट आएगी, 1000 रुपए तक के लेवल आ जाएंगे। बल्कि मैं एक, अगर आप कहती हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू दे देता हूँ। चाहे आप हम्म। ओबेरॉय रियल्टी को देख लें, कोटे पाटिल को देख लें, ओसवाल हम्म। एग्रो को, सॉरी, डीएलएफ को देख लें, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल को देख लें, सनटेक और स्वान एनर्जी, या फिर ब्रिगेड और लोढ़ा, इन सभी में कम से कम 5 से 8% की प्रॉफिट बुकिंग यहां से आने वाली है। तो अगर आप बने हैं, ये आपकी कॉल है, लेकिन अगर ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है तो थोड़े दिन एग्जिट हो जाइए, पैसा बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं है। और गोदरेज प्रॉपर्टी को भी भूलिएगा नहीं, 2200 के आस, 2250 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो पूरा रियल्टी पैक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। और दूसरा, एक सबसे बढ़िया एडवाइस आपको देता हूं, आने वाले 6-8 महीने तक प्रॉपर्टी स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, और हो सके तो नई प्रॉपर्टी भी परचेज करने से रुकिए। ओके। और बिल्कुल आज सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बिकवाली देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आपके स्क्रीन पे था, वहां पे भी डेलो के आसपास कामकाज करते हुए दोनों में आपको प्रॉफिट हो रहा है। सुमेर जी, 900 रुपए का आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन खरीदा है, वहां पे भी मुनाफा है, ब्रिगेड में भी मुनाफा है, तो मुनाफा थोड़ा वसूल लीजिए एज पर रवि सर, तो अच्छा रहेगा। रतन कन्वर जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। उनके पास हिंदुस्तान कॉपर के शेयर है, जिनका प्राइस है 256 के भाव पे लिए है। क्या करना है, होल्ड या सेल? प्लीज सजेस्ट। हाँ, देखिए, इस समय भी अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि हिंदुस्तान जो है वो इसी के लेवल के आसपास चल रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बने रहिए, और एक 235 के स्टॉप लॉस से
आप इसको एकुमुलेट करिए, अगले 6 महीने के हिसाब से सोचिए तो ज्यादा अच्छा है। 280 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लोअर साइड पे 235 230 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिल कुछ तो स्टॉक्स में बने रहना पड़ेगा, तो कॉपर वो स्टॉक है। दो स्टॉक्स के बारे में है, एक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और दूसरा है अदानी टोटल गैस। दोनों में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो करें या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से आप मंडे तक अभी रुकिए और वापस से मंडे को एक बार आपके शेयर हमारी राय में फिर से आप हम लोगों की राय लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अभी इन दोनों स्टॉक्स में मंडे तक अभी रुकिए, खरीदारी के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोल इंडिया पे ही बात कर लेते हैं। कोल इंडिया में खरीदारी की है उन्होंने, पर लॉस हो रहा है 6% का। वो आपसे पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि थोड़े से पीएसयू स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल कोल इंडिया की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा उजाला दिखाई देता है। तो मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि अभी रेड जोन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन 385 और 380 के आसपास के लेवल्स जब आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी वापस आपको देखने को मिलती है। तो अभी हम्म, लेवल्स के हिसाब से देखें तो वही लेवल्स चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बार को सपोर्ट 380 और 375 के बीच में लेता हुआ नजर आएगा। इन लेवल्स पर आ जाता है, आज नहीं मंडे या ट्यूसडे में इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता है, तो एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकर हम्म, चलिएगा। क्योंकि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो नुकसान से बचत करने के लिए भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। जी। अगला सवाल है, वो लेते हैं अमोल का। अमोल पूछ रहे हैं मोबीक्विक के बारे में, वो बेचे या रखे? कुछ लिखा नहीं उन्होंने कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है। सो इट्स जस्ट बाय और सेल। देखिए, हाल फिलहाल में मोबीक्विक ना काफी दिनों से कंसोलिडेट करके थका चुका है मैम, इसीलिए शायद लोग यहाँ से निकलने की राय ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अगर आपके पास पोजीशन है तो बेच लीजिए, और अगर खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ना बाबा ना, अभी कुछ नहीं करना है। 215 210 के आसपास के लेवल्स आएंगे तो वहां पर खरीदारी करना अच्छा होगा। करंट लेवल पर ट्रेड अवॉइड है। और वो आपने जो मैम अभी आप अपडेट दे रही थी, जो कह रही थी निफ्टी वहीं खड़ा है, मेरे हिसाब से आपको भी बोलना पड़ेगा निफ्टी इज ब्लू। निफ्टी ब्लू रियली। राहुल जैन का सवाल है, और ये सवाल है मिंडा कॉप पे। मिंडा कॉप के 550 पे बाइंग प्राइस है उनकी, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए, इस समय मिंडा कॉर्प के अगर चार्ट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक स्पेकुलेशन जरूर यहाँ पर देखने को मिला था कि शायद बहुत अच्छी रैली दिखा पाएगा, लेकिन वो दिखा नहीं पाया। अभी गिरावट है, 480 तक जा सकता है। अगर आपको बने रहना है तो यहाँ पे 500 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। अगर 500 के नीचे क्लोज होता है तो एक बार को रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, तो आपको स्टॉक्स यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी 500 के लेवल्स को ध्यान रखिए, उसके बाद ही यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज करिए। अवधेश मौर्य का सवाल है, वो पूछ रहे हैं सीडीएसएल के बारे में। मुझे सीडीएसएल पे क्या करना चाहिए? इन्होंने लिखा नहीं है इनके पास है या नहीं है, या फिर खरीदना चाहते हैं। सो सीडीएसएल, व्यू ऑन सीडीएसएल। मैम, एक के साथ बोनस फ्री दे देते हैं, तीन पे बात कर लेते हैं। क्योंकि करेक्ट। सीडीएसएल की बात करें तो एमसीएक्स और बीएससी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तीनों ट्रेंड में अभी यहाँ पर गिरावट के ट्रेंड में है, तीनों में आपने अभी देखा होगा कि ट्रेंड निगेटिव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 5% की सफाई और होने वाली है, तो जब सफाई हो जाएगी और फिर एंटर करेंगे हॉल में तो अच्छी खुशबू भी रहेगी और अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। पहले एंट्री कर जाएंगे तो सफाई का पार्ट बन जाएंगे और आपके ऊपर भी छींटे और दाग लग जाएंगे, तो बेटर है थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। फिलहाल सीडीएसएल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 1580 तक के लेवल आ सकते हैं। बीएससी में भी अभी थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसमें भी कम से कम 5% की गिरावट दिखाई देगी। एमसीएक्स तो फिलहाल आज सेल जोन में ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कम से कम अभी 100 125 पॉइंट की गिरावट और आ सकती, तो दूरी बनाकर रखें। जी। संदीप का सवाल है दो स्टॉक्स पे, दोनों ही अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, अदानी ग्रीन और अदानी पावर। अदानी ग्रीन के शेयर उनके पास है 200 शेयर, 200 के रेट में है, और अदानी पावर उन्होंने 580 के भाव पे खरीदा है। और बजाज ऑटो भी है उनके पास, जो उन्होंने 86 रुपए, 8600 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए, फिलहाल हाल फिलहाल में तो आपको इससे राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अदानी पावर अभी करेक्ट होके आपको 520 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन 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 एवरेज करना मत भूलिएगा, इसको लेना है तो वहीं पे लेना है। अदानी ग्रीन अभी होल्ड करके रखिए थोड़ी, जैसे मैंने बताया ना, देखिए 5% की गिरावट तो इन स्टॉक्स में
पूरे सेक्टर में ही देखने को मिल रही है, तो इसमें भी थोड़ी गिरावट रहेगी, लेकिन ये आपको तंग करेगी, तो प्रॉफिट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीनों स्टॉक्स यहाँ पर अभी होल्ड करके रखें, गिर हटाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बजाज ऑटो की बात है, 8500 चल रहा है, 83 से नीचे जाता नहीं, 88 से ऊपर जाता नहीं, तो सांस छोड़ेंगे 88 पे और लेंगे वापस से 83 84 पे। जी। दीपावली कुमारी जी का सवाल है, आईआरबी इंफ्रा पे 67 के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है और जेके बैंक 112 के भाव पे। बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए मैम, 45 से पहले फिलहाल एवरेज बनता नहीं है आईआरबी इंफ्रा पे, और दूसरी बार अगर ये वापस 55 54 के आसपास आता है तो एक बार वापस से आपके शेयर हमारी राय में गीतू मैम को तंग जरूर करिएगा। तब तक अभी थोड़ा समय लगेगा, 6 8 महीने तो आप शांति से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में ही इस तरीके का मूव है कि आपको फंसा कर रखेगा। जहां तक बात है जेके बैंक की, 118 120 के लेवल अगर आते हैं तो निकल जाइएगा, 95 के आसपास वापस मिलता है तो फिर से ले लीजिएगा। तो दोनों में ही अभी बने रहने की राय।